डाल देना नहीं तो इससे भी नहीं होता है। पूरा फैला दिया सर। ठीक है चलो WDS आज हम लोग करने वाले हैं। तो सर्वर को ऑन कर देते हैं, खाली सर्वर चाहिए और ISO फाइल चाहिए। WDS में सर कर पाते क्या? हाँ पढ़ के आए हो तो बता दो ना, सवाल क्यों कर रहे हो? पढ़ के आए हो तो जवाब दे दो ना, सवाल क्यों कर रहे हो? आपने जो बोला वो यही सही जवाब है, तो मैं वही बोल रहा हूँ। पढ़ के आए तो जवाब दे दो, सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों क्रॉस चेक कर रहे हो? क्रॉस नहीं सर, आपने बोलो, आप बोलो क्या कल क्या बोला था मैंने? अपनी बात इसलिए मैंने खाली WDS बोला था। क्या चीज़ का फोटो? ये PQT वो तो उसमें था ना, बोर्ड भी था। नहीं पढ़ के आते तो जवाब देने का, सवाल नहीं पूछने का मुझसे, सीधे बात है ना। नहीं वो मेरे को कहाँ क्रॉस चेक कर पाओगे? मेरे को क्रॉस चेक करने के लिए ना आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। वो भी वो नहीं बता देता, इतना गलत फहमी मैं भी नहीं जीता हूँ। ला दो क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे आप? हाँ वो DSC पे मैं ड्यूरेशन के बारे में क्या बोल रहे थे, लाइक 8 दिन के ऊपर ले नहीं रहा था क्या वो? नहीं ले रहा था मतलब। तो उतने टाइम के बाद वो रिफ्रेश करता है और सारे क्लाइंट्स की IP थोड़े टाइम के लिए ले लेता है और न्यू असाइन करता है। अच्छा बस यही करता है वो। हम लोग अगर ज़्यादा दिन रखे तो उतने दिन के बाद रिफ्रेश होगा। उसका प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं। कोई नहीं, डिफ़ॉल्ट उसका 8 डेज है। मतलब वो ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो IP मतलब रिसाइकल बार बार होती रहेगी। मतलब न्यू असाइन हाँ न्यू वापस से असाइन खुद को वो 8वें दिन पे रिफ्रेश करता है। जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ कंटिन्यू चलते चलते हैंग होता है ना, तो वो हैंग ना हो इसलिए खुद को रिफ्रेश 8वें दिन पे करता है। तो वो ड्यूरेशन आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ऐसा होता है। में नहीं रहेगा। हाँ तो भी IP मिलेगा ना। मेरा कल डोमेन से निकाल ही दिया था मैंने, कल डोमेन में नहीं था मेरा। नहीं ऐसा हो ही नहीं देता अभी DSC। सर उसको पता कैसे चलेगा? रिक्वेस्ट आ रहा है ना, नेटवर्क सेम है ना, नेटवर्क जो हमारा सेम है उसमें वो ये ऑफर कर रहा है और वो एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज कर रहा है। सर्वर में रेंज बना है। हाँ फिर ये क्लाइंट उसमें क्या करने का? क्लाइंट में खाली ऑप्टेन IP ऑटोमेटिकली, बस वो सेम नेटवर्क में होती है, अपने आप लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग करता है उसमें, बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग है। पैसा अरे भूल गया मैंने, किसी से पूछा ही नहीं। जिसके पास जो बैंकिंग में काम करना चाहते हैं। ठीक है मैं बताता हूँ। अभी मैंने कुछ याद नहीं दिला आपने, मैं भूल ही गया। मेरा काम हो गया रहेगा आपका। लैपटॉप देखो, हाँ इनके पास भी लैपटॉप है। हाँ चाहिए, देखो क्या चाहिए फिर बताओ क्या चाहिए। बैंकिंग लाइन में यूज करने के लिए कितना मिलेगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बताओ तब बताया जाए। वो i5 है प्रोसेसर और 16 GB रैम। 16,000 रुपये जाएगा। 16 GB रैम है, 22,000 रुपये जाएगा। यू है कैसे कैसा उसका परफॉर्मेंस कैसे मिलेगा? परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना। अरे पूरा लेकर आते हैं ना, वो 80 हज़ार का है। नया की बात नहीं कर रहे हो? नहीं वो उसका प्राइस प्राइस होते आप कितने में बेचने वाले, आपका क्या रेंज है? बेचना थोड़ी नहीं है सर, दिखाने के लिए खरीदने के लिए मांग रहे हैं, बेचने के लिए। ऑलरेडी इतना सारा आपने बना के रखा हुआ है। ट्राई कर रहा था मेरे को ढूंढेगा सर सेकंड वीडियो है ये दिया है मेरे को वो यूज नहीं कर रहे तो उसमें मेरे को ऐसा हुआ है
हाँ बस सर अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। ये दोनों ये नहीं है ना भाई ड्राइंग के बाद में मॉर्निंग सर। मॉर्निंग आ गया तो उनके सीख पे गरीब को जानती है। क्या हुआ सर इसमें? पता नहीं क्या हुआ है, कोशिश से जारी है। विंडो सेटिंग कौन चालू कर रहा है? आपके बिना तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। वही तो सर। यहाँ पे कोई एरर आता है आपको? कनेक्शन फेल्ड। हाँ कोई वाला कौन सा वाला दिया? चलिए कुछ कमांड दीजिए डाउन करेगा। है दिमाग क्या? एक महीने इसको लिंक हुई है किसी ने नहीं वाले कभी कभी नहीं होता है ये सब भी ये बहुत। वाला फील्ड का एरर आ रहा था तो उसमें वो किया किया था बिल गेट से किया था। डिफॉल्ट वाला हाँ वो डिफॉल्ट वाला भी किया।
पीछे है यार उसके ऊपर करवाए ध्यान दे यार करवाए थोड़ा ऊपर होने नहीं है नीचे हम उठा उसको पैर से दबा के ऐसे भी आगे बैठ के आगे ऊपर उठेगा तो काम नहीं होगा इसके पास भी नहीं है ना तो तो जा चलो ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं इसको रुको, आगे बढ़ते थोड़ा पढ़ लेते, नहीं होगा तो रिमोट पे। अब कुछ है नहीं इसके अंदर ना, कुछ है नहीं ना, कुछ नहीं है तो फॉर्मेट कर लो ना, नया डाल दो ना। मैंने नया विंडोज 7 प्रोफेशनल था, मैंने विंडोज ये वाला था आपको भेजा था ना मैंने वो वीडियो, हाँ हाँ, विंडोज 10 चल सकते थे, मैंने विंडोज 10 डाला है इसमें। इसमें SSD डाल के विंडोज 10 डालो ना। एक काम करो, वापस से फॉर्मेट करो, बट आप एक्टिवेशन मत करना, मुझे देना रिमोट पे, मैं करके देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मल्टीपल प्राइस की वजह से ना वो की एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैंने विंडोज 10 डाल के फिर आप हाँ, मेरे को रिमोट देना ही नहीं, डैश डाल के फिर मैं करके देता हूँ। वो अभी करोगे इधर ही आएगा, कुछ भी करोगे इधर आएगा। स्पीकर लगाए नया मार्कर शायद इधर ही छूट गया था इसको। ये वाला वीडियो देखा तुमने ये डिफॉल्ट करना है इधर आ रहा रेजिट से है तेरे से मुझे मेरा रेजिट से बोल रहे हैं ना, मैंने रेजिट से किया था। हाँ हाँ कल कितने का बेचेगा ग्राफिक कार्ड है पूछ रहे हैं कितने का बेचेगा, बोल दो ना 20-30 हज़ार रुपये। मन में जो आया बोल देने का, पसंद आया तो ले लिया आप। इसका भाव क्या है? i3 है ना? i3 और रैम कितना है? 4GB ग्राफिक कार्ड 4GB है ना? जनरेशन 2 है सर। ऐसा मतलब 10,000 तक जाएगा। 10 क्यों सर? क्योंकि 4GB रैम और SSD नहीं है ना, SSD रहता और 4GB रैम रहता तो 12 तक जाता था। अभी 10,000 तक ही जाएगा 10,000 तक चला जाएगा। जनरेशन 2 है सर। ग्राफिक कार्ड बता रही तो जनरेशन 2 है। ग्राफिक कार्ड भी बता रहा है किसी बंदे को भेज देने का जिसको पता नहीं लगा। छिलेंगे स्टोरेज ग्राफिक कार्ड भी बता रहा है रेटिंग डाल दो, डेट डाल दो, WDS करने देगा तब ना where WDS means Windows Deployment Service, ठीक है? ये यूज़ करते हैं for OS deployment, OS deployment, OS any OS which is already like Windows 7, 10, 11 जो भी है आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो वाया सर्वर से। अच्छा, कैसा? ये कोई यूज़ नहीं करता, कोई यूज़ नहीं, सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही यूज़ करती है। उसके अलावा ऑफिसेस वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है? लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग या डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों यूज़ करती है वो भी समझा देता हूँ। मेरे पास ये सर्वर है, सर्वर की कुछ रिक्वायरमेंट है वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है? और ये स्विच है और ये सारे क्लाइंट है, ठीक है? मैंने क्या किया हुआ है, ये नए नए अभी सिस्टम लाए हुए हैं जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, ठीक है? 4 है तो 4 बंदों को बिठा गया, एक बंदे को टाल दे दो दिन भर में, OS डाल दो तो शायद वो OS डाल भी दे। अच्छा, 50 होगा तो क्या करेगा? अरे पे डालेगा जाके 50 OS होगा तो क्या होगा? एक खबर डाके डालेंगे अच्छा ठीक है, चलो वो मेहनत भी करने के लिए तैयार है, लेकिन कम नहीं ना, 1 2 3 4 50 पेन तो नहीं देगी ना कि साइमल्टेनियसली सब में कर लो, है ना? और वो इरिटेट हो जाएगा OS इंस्टॉल कर करके, सेम टास्क कंटिन्यू है, तो क्या करेगा? एक दिन में 5 करेगा, एक दिन में 5 करेगा, एक दिन में 5 करेगा, तो 50 PC 10 दिन में वो फॉर्मेट करके डन करेगा। अच्छा, सिर्फ फॉर्मेटिंग में ही बात खत्म हो जाती है क्या? उसके ड्राइवर्स, वो फिर उसमें MS ऑफिस, एंटीवायरस, ये अभी कुछ लोगों ने नया लैपटॉप अगर परचेस किया होगा तो आप जब उसे पावर ऑन करते हो तो उसमें ऑलरेडी MS ऑफिस और एंटीवायरस सब डला हुआ मिलता है, लेकिन आप ऑन करते हो तो यू फील कि भाई मैं ही फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ, ऐसा लगता है ना? यूज़र वगैरह अपना बनाते हो, सब चीज़ करते हो, वैसा होता है, ठीक है? वो बात की बात है, लेकिन यहाँ हमारा टारगेट क्या है? इंस्टॉलेशन।
तो मैं एक एक CD या पेनड्राइव लेकर के इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता। तो मुझे ये नेटवर्क से इंस्टॉलेशन करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज अ WDS प्रोसेस। ठीक है, इसे PXE बूट भी बोलते हैं। PXE boot, where PXE is a pre-execution environment. ठीक है, where PXE is a pre-execution environment. तो ये प्रोसेस सर्वर से करना होता है। तो pre-execution environment, क्या है वो, क्या लिखा है आपने, वो क्या लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, सर इन्वायरमेंट उसके ऊपर वाला क्या है? हाँ, अरे इन्वायरमेंट लिख रहा था सर, व्यू भूल गया था। इन्वायरमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं? वातावरण, पर्यावरण। वातावरण नहीं होता, पर्यावरण। कैसे चलेगा यार? मत बोलो इंग्लिश, लेकिन मीनिंग तो समझो, क्योंकि 10 जन से मिलना है, बातें करना है। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है IT में, अगर आप सेल्स में हो ना तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। IT का भी सेल्स होता है, बराबर है। IT का सेल्स कैसा होता है कि मुझे स्विच बेचना है, मुझे डेस्कटॉप बेचना है, मुझे रैम बेचना है, मुझे ऑफिस से ऑर्डर लाना है। वहाँ पर भी IT काम करती है। तो वहाँ गए, वहाँ के HR फॉर्मूला निकल गए, तो बिक गया डेस्कटॉप। ठीक है, रेपुटेड कंपनी में ना हिंदी बोलने वाले को खड़ा नहीं करते, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ वो मतलब इंडिया है तो चल जाता है। ठीक है, अगर फॉरेन कंट्री में डील करना रहा तो फिर खत्म कहानी, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए फ्लुएंसी मत रखो, बट स्टेप इंग्लिश तो रखो ना। तो मीनिंग ही नहीं मालूम रहेगा, पर्यावरण वातावरण, तो कैसे चलेगा? मैंने बोला इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पिक्चर देखना ज़रूरी नहीं है, आपके पास वोकेबलरी होना चाहिए। वही नहीं है तो फिर कभी नहीं बोलते, आप अटक जाओगे। वोकेबलरी बूस्ट करो, मीनिंग के जो शब्द है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ होते हैं वो तो डेटा सेट होना ही चाहिए आपके पास। पता ही नहीं टेबल को क्या बोलते हैं, टेबल ही बोलते हैं वैसे इंग्लिश को, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, कुर्सी, मेज, मेज, मेज है ना। तो वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, चलो वो बात की बात है। तो मुझे क्या करना है, ये डिप्लॉय करवाने का है यहाँ पर। तो डिप्लॉय करने के लिए मुझे सर्वर को रेडी करना पड़ेगा। तो सर्वर में क्या क्या होना चाहिए, तो WDS पर हम वर्क कर सकते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ADDS। ठीक है, ये मैंडेटरी है, पूरे प्रोसेस में ADDS मैंडेटरी है। नंबर 2, आपके पास होना चाहिए DHCP। ठीक है, आना चाहिए आपको ADDS, क्योंकि ये जब रहेगा ये ब्लैंक सिस्टम रहेगा, इसके अंदर OS नहीं है। तो ये ओवर नेटवर्क, तो ये जो बूट पी हमने लिखा था ना, वो उसका मतलब है बूट होने के टाइम पे ही IP दे देना, दैट इज़ बूट पी, बूट प्री एग्जीक्यूशन, दैट इज़ बूट पी का फुल फॉर्म है। तो ये सिस्टम चालू होगा, इमीडिएट रिक्वेस्ट इसके पास जाएगा, DHCP क्या करेगा, उससे IP दे देगा। अब ब्लैंक सिस्टम है तो OS भी नहीं रहेगा, तो डोमेन में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड वन मेरे पास क्या रहेगा, WDS। अब WDS के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, ये तो मतलब मैंडेटरी है कि आपके पास, इसलिए पहले DHCP पढ़ा है। ठीक है, ADDS DHCP। अब मुझे क्या चाहिए, WDS। ये रोल मैं वैसे ही ऐड करूँगा जैसे हमने DHCP वगैरह का ऐड किया था। इंस्टॉल होने के बाद हम 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, एक boot.vim और एक install.vim। ये 2 फाइल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये फाइलें आएंगी कहाँ से? ये फाइल आएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के DVD के अंदर से, जिससे आप OS इंस्टॉल करते हो ना, ISO फाइल, उसके अंदर से मिलेगा। ये दोनों फाइल मैं इसमें इन्वॉल्व करूँगा
ये सर्विस को इनेबल करूँगा। ये सर्विस इनेबल होने के बाद मेरा क्लाइंट बूट होने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे बूट होगा, इससे इंस्टॉल होगा। तो आप विंडोज़ 7 का DVD ले लो, 8 का ले लो, 10 का ले लो, सब में ये फाइल दोनों मिलने वाली है आपको। अगर बूट फाइल 10 का लिया तो आपका इन्वायरमेंट विंडोज़ 10 जैसा बूट होगा। बूट फाइल 11 का लिया तो आपका क्लाइंट 11 जैसा बूट होगा। लेकिन इंस्टॉल आप 10, 7, 11 जो भी चाहे वो कर सकते हो। अपने केस में हाँ अलग अलग कर सकते हो। मैं 2 दिखाने वाला हूँ। इंस्टॉल नहीं करूँगा, इंस्टॉल एक ही करूँगा और मतलब फाइल इंस्टॉल करके दिखाऊँगा। 7 का भी जो आपको इंस्टॉल करना है वो करें। तो ये प्रोसेस आपको करना है। इसमें सर्वर में क्लाइंट साइड ब्लैंक अब रेडी करेंगे और बूट करके देखेंगे। क्लियर हुआ? क्या क्या करना है? boot.vim, वेर विम का मतलब है विंडोज इमेज। ठीक है, तो मैंने सर्वर ऑन कर लिया हुआ है। देखते हैं सर्वर ऑन कर लिया हुआ है। किसको जानने में भेजना है? इस पर ध्यान मत देना ज़्यादा सर, पूरा इस पर। अच्छा देखो, आप मेरे को सुनाई दिया कि किसको जानने में भेज देगा। जो उन्हें नहीं देता सर। अच्छा ठीक है, तो बहुत स्लो प्रैक्टिकल है। तो मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं मैं वो देख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या चाहिए? ISO फाइल। वो है क्या यहाँ पर देख लूँ, मैंने डाउनलोड किया था लास्ट टाइम। लेकिन हमारे यहाँ महान लोग हैं जो उसे डिलीट करने में एक्सपर्ट है। देखो इसके अंदर गेट इनटू पीसी से सर्वर है। अच्छा, आप सर्वर भी डिप्लॉय कर सकते हो। जिसका विम फाइल डाल दोगे ये वाला, वो नेटवर्क से इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, विंडोज 10 दिख रहा है? वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, इस पीसी कहाँ है वो सर्च करना पड़ेगा हम लोगों को। ISO फाइल है, देखो यहाँ पर है, ये रहा, काफ़ी है। अच्छा, मैं एक बार इसको ओपन करके देखता हूँ क्या इसमें boot.vim और install.vim है क्या, बराबर। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये माउंट हो जाएगा, बराबर। देखो माउंट हो गया, और माउंट होकर कहाँ पर आ गया? यहाँ पर देखो, दिख रहा है। आप ISO फाइल को विंडोज 10 में इस तरह से डायरेक्टली माउंट कर सकते हो, बट इसे इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक इमेज फाइल है। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी क्या है? देखो कितने साइज़ का ये 5.47 GB का है। इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे सोर्सेस है। सोर्सेस के अंदर मुझे boot.vim मिलेगा। देखो BOOT, देखो दिखा, मैंने टाइप किया boot, सर्च करने के लिए ये प्रोसीजर है। मिला ये फाइल। अच्छा, ऐसा है तो install.vim भी रहेगा। एक कॉल ले लेता हूँ, इसको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। रुक जा रे, पूरा खराब कर रहा है। वैसे भी कुर्सी नीचे है, ये इससे चेंज करने वाला हूँ। कौन उसको चाहिए? तो मैं ना मेरा विंडोज एक्टिवेट करके चल, मैं आज मेरे पास बहुत टाइम, मैं करके जाऊँगा। क्या करके जाएगा? बिना बूट के? हाँ ठीक है। तो इसके अंदर ये मिल गया, सर्च कर लिया आपने install.vim। अच्छा, उसका साइज़ क्या देखो, 4.61 GB। ओवरऑल ISO का फाइल की तरह 5.0, मतलब सारा मटेरियल किसके अंदर है? इसके अंदर। जब हम बूट कराते हैं तो boot.vim से आपका CD बूट होता है, फिर उसको सेल्फ एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर से ही मटेरियल निकल के क्या होता है, सब इंस्टॉल होता है। तो ये 2 ही फाइल आपके मेजर होते हैं जिससे काम होता है। तो यही 2 फाइल का यूज़ करके हम WDS में इन्वॉल्व करेंगे, बराबर। ठीक है, चलो। तो ये माउंट हो गया, इसे डिस्काउंट कर देते हैं। डिस्काउंट करने के लिए राइट क्लिक इजेक्ट, ठीक है, तो इजेक्ट कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको राइट क्लिक रिफ्रेश, बराबर। तो वर्चुअल मेरा इनेबल है, यहाँ पे रनिंग है। इसके अंदर DHCP कल हमने डाला था, DHCP रोल ऐड किया था, उसको फिर ये बना करके हमने एक्टिवेट किया था। तो इंसर्ट करते हैं और WDS का रोल डालते हैं।
तो ये रिक्वायरमेंट तो आपको पता ही चल गया कि WDS बिना इन प्रैक्टिकल्स के हो ही नहीं सकता है। फिक्स आईपी दिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्या किसको फिक्स आईपी? इस पे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के लिए। कौन सी फिक्स आईपी, किस चीज़ की बात कर रहे हो? सर उसका DSCP का हाँ, लिखा है। अब हम लोग भी कल ही बनाए हैं, हाँ तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्या लिख रहे हो? गुड, वेरी गुड। ये मशीन कौन उड़ाता है? उड़ाते हैं कैसे, बच्चे लोग बेकार है। फाइल उड़ाते चढ़ा है, फाइल। आप फाइल हाइड करके रखा करो, एक हाइड फोल्डर बना दो और उसे राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाके हिडन करके उसमें, और जब काम करते हो तो अनहाइड कर लो, ऐसा कर लो। यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये लोग समझते नहीं है। सर्वर जैसा ही इसके लिए मैं बोला स्लो चलेगा, थोड़ा टाइम डाल के दोबारा बना लो, अब कर लो। सर्वर मेरा सिस्टम क्या बोल रहे हो? समझा ही नहीं मेरे को क्या बोले। अच्छे से बोल ना। हाँ अच्छे से बोल। बोलो बोलो बोलो। मुंह में बोलता बड़ा क्लाइंट जैसा काम होता है, जैसे कि किसी ने किसी के बाद ये कैसा है, देखो बहुत सारे बैठे होते हैं तो ये सभी कॉमन सी बात है। देख तो सकते हैं। किसको मैं पकड़ूँ, किसको पकड़ूँ? बच्चे जब बेकार होते हैं आप भी डिलीट कर देते हो। ये इसका ऐसे डिलीट नहीं नहीं करने करता, का। ये मेरे वाले का डिलीट मार देता है। क्या तो आपस में ही आपकी रंजिश है तो दूसरे को बीच में फायदा उठाएंगे ना। पहले आपस की रंजिश खत्म करो। रंजिश समझते हो ना? झगड़े झगड़े अच्छा ठीक है, चलो ओके, आ जाते हैं यहाँ पर। हम आ गए, डैशबोर्ड हमारा आ गया, सारी सर्विसेज अभी ऑन हो जाएंगी। DSCP रहेगा, किसी ने अगर पीछे लिया रहेगा तो नहीं होगा। पीछे क्या रहेगा ये सिस्टम को किसी ने? मैंने तो नहीं कैसा किया होगा, प्रेफर वही किया होगा। कौन सी मैंने नहीं किया सर, मैं तो ऑफ कर अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अभी DSCP इसमें डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि DSCP नहीं है। तो मैं ना उसको हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, आ जाना चाहिए, लिस्ट आ जाना चाहिए वहाँ पर। आ गया, DSCP है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा बट यहाँ पे ध्यान दो। आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब मैं बताऊँ तभी कर पाओगे ना? अभी तो गया था। ठीक है, तो रुको ना, मेरे साथ रुको ना, बातें तो कर रहा हूँ ना मैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास DSCP है, ADDS है और DNS भी है। मतलब ADDS की वजह से DNS गया है, इससे मैं DNS का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये दो रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो रही है, बस WDS नहीं। ठीक है, तो ऐड रोल पे हम क्लिक करेंगे, वैसे ही जैसे हमने DSCP का रोल डाला था, सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट आप लिख रहे हो, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा IP वगैरह बराबर थी? हाँ बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा रहेगा विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा। तो नीचे से दूसरा ऑप्शन है देखो, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस। मतलब आप WDS ढूंढ के बैठने का नहीं, मैं WDS बोल रहा हूँ बट एक्चुअल फुल फॉर्म इज़ द विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, और वो पूरे अक्षरों में लिखा रहेगा, बराबर? इसको टिक करना है सर। हाँ मैं करने जा रहा हूँ, इसको टिक किया, कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आई उसको भी ऐड कर दिया, बराबर? देन नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ कोई चेंजेस नहीं, नेक्स्ट, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं। हाँ ये दोनों बॉक्स टिक रहना चाहिए जो अपने आप है, ठीक है, अपने आप है, मैंने उसको टिक नहीं किया, आ गया हो ना फिर। हाँ ठीक है, तो दोनों बॉक्स ठीक है, ये टिक रहना चाहिए। देन नेक्स्ट, फिर उसके बाद इंस्टॉल, फिर WDS इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा ये कैसे ना, ये हम जितना करते जाएंगे ना सर्वर पे उतना लोड और सर्विसेज बढ़ती जाएंगी और स्लो और हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि रिकमेंडेड कितना है मालूम है, 16 GB है, और हम चला कितने में रहे? 2 में चल रहे बाबा। मैंने तो 1 GB में चला है सर्वर 2008। कल क्यों नहीं आया थे वेदांत, क्या हो गया था? क्या लेट हो गया? तो मैं कहाँ भगा देता हूँ, कितना लेट हो गया था? पूरा 2 घंटा लेट हो गया था क्या? तो ठीक है,
नहीं ठीक है, झूठ तो नहीं बोला ना, सच तो बताया। वो तो सोचो, झूठ बोलने के लिए कई बहाने थे, पेट में जुलाब हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ट्रेन छूट गई, लेट हो गई। चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, उन्होंने नहीं सच बोला था। ट्रेन बीच में रुक गई इन्होंने सर। ट्रेन बीच में रुकी, बट इन्होंने ट्रेन उधर से लेट पकड़ी थी। वो रुकी है, वो दो राय नहीं है उसमें, लेकिन इन्होंने ट्रेन ही काम पे आने जैसा पकड़ा। जो काम पे जा रहे थे ना, उधर आने के जैसा ही ट्रेन इन्होंने पकड़ा, बराबर है ना। तो लेट हो तो उसमें उस काम पे भी लेट कर दी 10 मिनट। 10-20 हो गया सर, तब भी कहाँ पे रुका था ट्रेन का? खाड़ी पे, बोरी में देख सका, खाड़ी जो है ना उसपे। से सीधा खाली क्रॉसिंग के लिए रुका रहेगा, चालू हो जाएगा। चलो हो गया ये। देखो डन हो गया, इधर देख लो, डन हो गया। यहाँ पे कुछ आपको करना नहीं है, ऑलरेडी डन हो गया। तो ये क्लोज कर दो। अब यहाँ पर मेरे पास हो गया, रेडी है। अब टूल में जाके यहाँ पर दिखाई भी देगा WDS, बट यहाँ क्लिक नहीं है। ये सिर्फ बताता है कि यहाँ पे रोल्स ऐड है। कॉन्फ़िगर यहाँ से नहीं होता। कॉन्फ़िगर हमेशा कहाँ से होता है? टूल के अंदर, और एकदम नीचे आओगे तो आपको मिलेगा विंडोज सर्वर। नहीं भाई, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, वो तो हम बाद में करें, अगला सेशन है हमारा, ठीक है। 9:50 हो रहा है, हो जाएगा मेरे ख्याल से, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पर आ गए, ये पेज पे, और यहाँ पर सर्वर दिखाई देगा, और ये दिख रहा है dc01jet.com। इसको क्लिक किया, और यहाँ पर क्या लिखा है? विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड येट। अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया, सिर्फ रोल डाला है। तो कॉन्फ़िगर कर ले, कर ले पक्का। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अरे तो लिखा है तो कुछ तो करने के लिए पड़ेगा ना। रेड येलो मार्क है ना, देखो वार्निंग मार्क, मतलब इनकम्प्लीटेड। तो मैं कॉन्फ़िगर तो करना पड़ेगा ना, मतलब सर्विस चालू करो। ये सब अभी डाला था हमने, फोटो, ये सब तो डालना पड़ेगा ना, जितना डिस्कशन हुआ। ओके, तो इसको राइट क्लिक करोगे, ऑप्शन है कॉन्फ़िगर सर्वर। DC01 पे राइट क्लिक सर। ये सर्विसेज दे सकता है, इसके लिए सर्वर है। पहले मेरे को बहुत भारी लगता था, समझता था यार सर्वर सर्वर सर्वर, दर्द हो गया सर, CCNA सर। ठीक है। और फिर कुछ नहीं, OS है ना। अच्छा, ये बोल रहा है मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरी WDS को कॉन्फ़िगर करने की। तो ज़रा ओम जी अपने शुभ मुँह से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो सर कौन सा वाला? तो बता दे थोड़ा। हाँ, एक पूरा सा इधर। हाँ, ये देखो जो माइनस साइन दिख रहा है ना, दैट इज 1 पॉइंट। सेकंड माइनस सेकंड पॉइंट, सेकंड माइनस थर्ड पॉइंट, सेकंड माइनस फोर्थ पॉइंट। तो पहला वाला पढ़ दो। The server is the member of an Active Directory domain service ADDS domain or a domain controller for and ADDS domain. If the server supports standalone mode, it can be configured with having a dependency on Active Directory. There is an क्या बोलने की कोशिश किया? अरे मैंने क्या पढ़ा? ऐसा कैसा केवल पढ़ा? विकास क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं पहली लाइन में? सेकंड लाइन पढ़ दो। वो बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है, ADDS रिक्वायर्ड है अपने को, और क्लाइंट साइड में। तो पढ़ दो ना, पढ़ने की इच्छा है हमारी। Because deployment services uses pre-boot execution environment which realized on DHCP for IPA। बराबर, ठीक है। देयर इज एन एक्टिव DNS होना चाहिए, और NTFS फॉर्मेटेड फाइल सिस्टम पार्टीशन होना चाहिए, मतलब जो अपने पास है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट के बाद इनहेरिटेंस विथ एक्टिव डायरेक्टरी, देन सेकंड वन इज द स्टैंड अलोन सर्वर। तो ये बराबर समझ लो क्या बोलने का मतलब है। इनहेरिटेंस विथ एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब है ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये क्या है ADDS@z.com। अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया, दो पॉइंट है देखो लिखा, क्या लिखा है दोनों? देखो इसलिए बोल रहा हूँ, सुन लो क्या लिखा है। पहला इनहेरिटेड विथ एक्टिव डायरेक्टरी, सर इंटीग्रेटेड। अच्छा मैं इनहेरिटेंट पढ़ रहा था, मेरे थोड़ी आंखें दिख रही है। इंटीग्रेटेड 3-4 बार मैंने पढ़ा, तब किसी ने रोका ही नहीं, आपने रोका, कितना सही। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। दिख नहीं रहा है, बहुत बारीक है, ठीक है। इंटीग्रेटेड विथ एक्टिव डायरेक्टरी एंड स्टैंड अलोन सर्वर। अच्छा इधर देखो, सर्वर है ये z.com है। अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया ना, और जब इसमें OS इंस्टॉल होगा ना, तो ये डोमेन का मेंबर रहेगा इसका, जो हम मैनुअली डाल देते sysdm.cpl करके, तो ये डोमेन का मेंबर बना हुआ मिलेगा, समझे। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है। सेकंड ऑप्शन का मतलब है इंस्टॉलेशन होगा बट इसका मेंबर नहीं रहेगा, मुझे मैनुअली जाके sysdm.cpl करना पड़ेगा, मतलब डोमेन में डालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हम तो लैपटॉप बेचने के लिए कर रहे हैं, तो हमको मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें इंस्टॉलेशन है वो बेचने का, तो हम उसको इंटीग्रेट ADDS नहीं कर रहे हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? इंटीग्रेट मैनुअली स्टैंडअलोन लेंगे। बीच में सभी आ गए ना, इसकी वजह से तीनों क्या करें? अपना पढ़ाई करना। अच्छा मैंने बोला हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं ना, आप लैपटॉप खरीद के लाओ, वो किसी के डोमेन का मेंबर रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं ना, उसमें तो हमको यूज़ करना है। क्लियर? तो हम स्टैंड अलोन लेंगे कि इंस्टॉलेशन करो बट इसका डोमेन का मेंबर मत बनाओ। फर्स्ट ऑप्शन में ये डोमेन का मेंबर रहेगा, सेकंड ऑप्शन में ये इंस्टॉलेशन होगा और इंडिविजुअल कंप्यूटर वर्क ग्रुप में रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? सेकंड ऑप्शन, और जिसको रिक्वायरमेंट आएगा उसको हम डोमेन में, और ये कभी भी बदल सकते हो आप, ये सेटिंग ऐसा फिक्स नहीं है कि मैंने कर दिया तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, वापस उस सेटिंग को रिकॉन्फ़िगर करके ये स्विच कर सकते हो। मतलब अब मुझे ऐसे कंप्यूटर इंस्टॉल करना है जो डोमेन के मेंबर हो तो ये बदल देना है, अब मुझे ऐसे कंप्यूटर इंस्टॉल करना है जो डोमेन के मेंबर ना हो तो ये कर देना है, इनके बीच में चेंजेस करना होगा। तो हमने क्या लिया? स्टैंड अलोन। फिर नेक्स्ट आओगे, ये बोल रहा है कि मैं C ड्राइव में रिमोट इंस्टॉल करके फोल्डर बना रहा हूँ, और आप जब ये सब डालोगे तो उसके अंदर मैं सेव करूँगा, ठीक है। ये कहीं चेंज करना है तो आप ब्राउज करके चेंज कर सकते हो, बट मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट, और ये यस है। अब वो बोल रहा है डू नॉट लिसन DHCP एंड DHCP V6 पोर्ट, कॉन्फ़िगर DHCP ऑप्शन एंड प्रॉक्सी DHCP। मतलब इस सिस्टम के अलावा दूसरा कोई DHCP रहेगा तो उसको नहीं सुनने का जब ये PXE बूट में जाएगा तो। क्लियर हुआ? तो वो ऐसे ही रहने देना है, नो चेंज। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ऑप्शन है, क्या लिखा है? सिलेक्ट फॉलोइंग ऑप्शन, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी क्लाइंट कंप्यूटर। अगर ये बूट होने की कोशिश करे तो सर्वर प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड, तो मेरा कोई काम का है WDS कॉन्फ़िगर करने का। फिर सेकंड ऑप्शन है रिस्पॉन्ड ओनली टू नॉन क्लाइंट कंप्यूटर, मतलब मेरा डोमेन का कंप्यूटर फेल हुआ, वो बूट होकर के इंस्टॉल होने की कोशिश करेगा तो उसको इंस्टॉल करने का। देन थर्ड वन है रिस्पॉन्ड ऑल क्लाइंट कंप्यूटर अननोन एंड एज वेल एज नोन। तो अपना बेस्ट पार्ट कौन सा रहने वाला है? थर्ड वन वाला, मतलब जो डोमेन में रहे या ना रहे, अगर वो बूट होकर के इंस्टॉल करना चाहता है तो प्लीज़ लिसन, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेंगे? थर्ड पॉइंट ले लेंगे। क्लियर? डोंट टिक द बॉक्स, वो बॉक्स टिक करोगे तो एवरी टाइम आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यूज़र नेम डालना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं डाले। एक ही बार ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड लगा, फिर उसके बाद दोबारा कभी पासवर्ड नहीं लगेगा, तो वो बॉक्स टिक नहीं करने का। कर लिया तो अंदर से जाके चेंज करने का, कॉन्फ़िगर करने के बाद। हो गया सर? हो गया? अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया मेरा डिप्लॉयमेंट सर्विस कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन अभी तक हमने 2 फाइलों को इन्वॉल्व नहीं
नहीं किया है, बराबर है ना? यस सर। कहाँ किया मैंने? कहाँ डाला? boot.vim और install.vim। ओके, फिनिश कर दिया। और यहाँ पर कुछ आ गया, देखो। अच्छा, यहाँ पर देखो दिख रहा है इंस्टॉल इमेज, जिसमें ये जाएगा, बूट इमेज जिसमें ये जाएगा। कुछ है क्या? अभी नहीं है, नहीं है ना, देख लो। फिर ड्राइव डिवाइसेस वगैरह ऐड करना चाहते हो पेंडिंग, तो वो ऐड कर सकते हो। मेरे पास कोई डिवाइसेस नहीं है, हमारे काम का ये 2 ही है, ठीक है। अब बूट के अंदर हम बूट ऐड करेंगे, इंस्टॉल के अंदर इंस्टॉल ऐड करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे वर्चुअल में विंडोज 10 जिसका भी आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो उसका बूट एक बार करना पड़ेगा, इंस्टॉल आपको बार बार करना पड़ेगा, जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हो। क्लियर? तो मेरे पास ये बूट है, बूट के अंदर मैं विंडोज 10 का बूट फाइल डालने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका DVD में जाऊँगा, DVD में सेटिंग्स, और DVD में ISO फाइल अटैच करूँगा। कौन सा? ये अभी कौन सा सर्वर का है, देखो दिख रहा है। तो मुझे चेंज करके क्या करना है, जो विंडोज़ 10 का था ना वो अटैच करना है। तो विंडोज़ 10 का मुझे मिल जाएगा D के अंदर ISO, देखो बाहर ये रहा, ओपन कर दिया मैंने, अटैच कर दिया। कौन सा अटैच किया? अभी विंडोज़ 10 का क्लाइंट PC का ISO अटैच किया, ओके किया। अब यहाँ पर मुझे वो दिख जाएगा, विंडोज़ E करता हूँ मैं, तो यहाँ मुझे दिख जाएगा, देखो दिस PC, ये रहा, देखो यही था 5.47 GB। मैंने क्या चेंज किया? अभी ISO अटैच किया मेरे सर्वर के अंदर, क्योंकि ये 2 फाइल किसके अंदर है? उस ISO के अंदर है। क्लियर होगा ना? नहीं क्लियर? बताओ ना क्या मैंने किया। सॉरी सर। तो फिर ऐसा मुंडे क्यों हो जाए? मतलब नेगेटिव जवाब दिया आपने। आउटसाइड टाइम लगता है इसमें, एक्चुअली टाइम देखो बोल रहे टाइम जलाने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैंने DVD अटैच कर दिया। अब यहाँ पर बूट दिख रहा है, यहाँ पर मैं कहीं भी राइट क्लिक करूँ, देखो ऐड बूट इमेज लिखा है, कहीं भी मैं राइट क्लिक करूँ ऐड बूट इमेज। वो क्यों लिया फाइल पता चला है ना, ISO फाइल, क्योंकि उसके अंदर मेरे ये 2 फाइल है। सब लोग बोलो तो करूँ मैं। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं राइट क्लिक किया, ऐड बूट इमेज कर दूँ, ऐड बूट इमेज, राइट क्लिक ऐड, मैंने बूट वाला सिलेक्ट किया। डोंट ट्राई इंस्टॉल के अंदर बूट वाला, बूट के अंदर इंस्टॉल वाला वो लेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हैं, बोलेगा बूट में अगर इंस्टॉल ले लो, इंस्टॉल में बूट ले लो तो क्या होगा, ठीक है। तो डोंट ट्राई, डोंट डू दैट। फिर मेरे से जवाब नहीं पूछना, मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, बूट सिलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक किया, ऐड बूट इमेज, और यहाँ से ब्राउज करेंगे तो हमारा DVD हमको सिलेक्ट करना है। DVD के अंदर जाओगे, फिर सोर्सेज के अंदर देखो दोनों फाइल यहाँ दिख जाएगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए? विम फाइल, विम से ये 2 ही है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है आपको ESD फाइल मिले, ये जो install.vim है ना, उसे install.esd मिले, तो ये फाइल को कॉपी करके एक कन्वर्टर आता है ESD to vim, उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हुआ है कि एक ISO मेरे को मिला था, उसके अंदर ESD फाइल था, तो मेरे वो कन्वर्टर आता है उसके लिए। फिर से बता देता हूँ मैं, ये DVD हमने लगा दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ राइट क्लिक करोगे, ऐड बूट इमेज, फिर ब्राउज करोगे, ब्राउज करने के बाद आप DVD सिलेक्ट करोगे, DVD के अंदर सोर्सेज, सोर्सेज के अंदर आपको boot.vim सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, यहाँ से फाइल उठाओ और ये मैं कर दूँगा नेक्स्ट। ये नाम यहाँ पर दे देता हूँ मैं, ये भी रख सकते हो, या जो डिस्प्ले कराना चाहते हो बूट लिख दोगे, ओनली बूट तो भी चलेगा, बूट, Ctrl+C, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख देते हैं हम बूट, ठीक है। एंड नेटवर्क बूट लिखते हैं, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। ये डिस्प्ले करेगा वैसा, जो आप लिखोगे ना वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो आप जो लिखोगे वो डिस्प्ले आएगा। मैंने यहाँ नेटवर्क बूट लिखा, तो जब क्लाइंट बूट होगा तो वहाँ क्या लिख कर आएगा? नेटवर्क बूट, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट किया और ये ऐड हो रहा है। अब हम क्लाइंट में ब्लैंक सिस्टम लेंगे और ट्राई करेंगे क्या बूट हो रहा है। क्या बूट हो गया मतलब हमने WDS सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर किया, फिर हम इमेज ऐड करके इंस्टॉलेशन चालू कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क कोड डालना बेस्ट है। कुछ भी लिख सकते हो, नेटवर्क बूट मैंने ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है बस, और ये ऐड हो देखो हो गया, फिनिश कर देते हैं। अब एक क्लाइंट सिस्टम रेडी करते हैं ब्लैंक नया नेटवर्क के लिए और उसे नेटवर्क से बूट करा के देखते हैं, बराबर। चलो ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, इससे बाहर निकलते हैं और एक नया सिस्टम ले लेते हैं। वी आर करेक्ट सर ब्लैंक। अरे नॉर्मल वर्चुअल मशीन बना दे, और क्या VR क्या है, सब यहाँ पे चले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नया फाइल के अंदर जाता हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है, लिखा, नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पे आई विल, फिर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ये विंडोज 10 ले लेते हैं हम लोग, ऊपर रहेगा 10 ले लिया हमने, नेक्स्ट किया, फिर ये लोकेशन पे जा रहा है, इसको लिख दो विंडोज 10 PXE, मतलब हमको पता चलेगा कि नेटवर्क से हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट सिंगल 60, नेक्स्ट, ठीक है। कस्टमाइज हम क्या करेंगे, नेटवर्क को होस्ट ओनली कर देंगे, क्लोज, फिनिश। मैंने ISO फाइल अटैच नहीं किया क्योंकि मुझे किससे बूट करवाना है, नेटवर्क से। इसको पावर ऑन करेंगे और इमीडिएट हम इस पर देखते क्या आता है, नेटवर्क से बूट होने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, कि मुझे क्या आता है। अच्छा देखो, नेटवर्क से ट्राई किया लेकिन बूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमने तो सब बराबर किया है ना, हमने सर्विस स्टार्ट नहीं की। मैं जानबूझ के वो रोक के रखा था क्योंकि यहाँ पर देखो स्टॉप का बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, एक सेकंड हम दिखा देते, रुको रुको, आपको दिख रहा है। अरे नहीं यार, ऐसा कैसा, क्यों रहने दे, इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। अब तो अंधे को भी दिखाई देना चाहिए, मुझ जैसे ढक्कन को भी। देखो दिखाई दिया, दिखा, स्टॉप का बटन दिख रहा है, देखो नहीं दिखाई दिया था और आप बोल रहे नहीं नहीं रहने दीजिए, देखिए ये रहा है, देखो स्टॉप का बटन दिख रहा है, फोटो ले लो बस। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो प्ले का बटन है, मतलब WDS सर्विस स्टार्ट होगी, ठीक है। इसको राइट क्लिक करोगे, ऑल टास्क में जाओगे, देखो क्या ऑप्शन है, स्टार्ट, सब बराबर रहेगा, स्टार्ट है, और अब वहाँ पर प्ले का बटन आ गया, दिख रहा है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, नहीं तो सब करके कुछ फ़ायदा नहीं, परेशान रहोगे। ये सर्विस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, मतलब कोई ज़रूरी है। हम स्टेप कर रहे तो लास्ट में किया, अभी तक मैंने ये ऐड नहीं किया, तो मुझे बूट होने के बाद ब्लैंक मिलेगा इमेज फाइल, ठीक है। चलो ओके, समझा ना, इसके ऊपर राइट क्लिक, अब रीस्टार्ट आएगा मुझे, अब ना स्टार्ट हुआ है ना, स्टॉप और रीस्टार्ट आएगा, देखो अभी स्टार्ट हो गया, तो इधर स्टॉप कर सकते हो और रीस्टार्ट कर सकते हो। डॉट विम यही दो है ना बस, ESD, तो उसके लिए कन्वर्टर मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे, विम ESD, E फॉर एलिफेंट, S फॉर मेरा नाम, D फॉर डॉग। सर डी को दिखता। चलो ठीक है, अब हम यहाँ आ गए, तो ऑलरेडी ये बूट मोड में है, तो मैं ना नेटवर्क सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। से बैक करते हैं। इसको ये तो रीस्टार्ट कर ले। अरे मतलब सर नेटवर्क से किया ना अपना होस्ट होल्डिंग नेटवर्क होस्ट, फिर उसके बाद ये आल टास्क पे जाके इसको स्टॉप था, उसको स्टार्ट किया, फिर उसके आगे ये वापस आ गए हम क्लाइंट साइड पे। और क्लाइंट वाले जाके हाँ, तो इसके अंदर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमको नेटवर्क से काम है तो नेटवर्क सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो, और एंटर करेंगे, ये नेटवर्क से बूट होने के लिए तैयार रहेगा। देखो PXE IPv4 F12 पे मैं हाथ रखता हूँ, ट्राई कर रहा है ये बूट होने का, देखो हो गया इंटर। हाँ हो गया अपना, नहीं ये गलत हुआ है, देखो उसके तरह आया, सॉरी ऐसा होना चाहिए, देखो इधर देखो, हाँ वैसे ही हुआ ना ऐसा, हाँ तो हो गया, बराबर है, देखो हो गया, देखो नीचे किससे बूट हो रहा है, दिखा IP,
192 168 100.254। अच्छा मैं इसे नेटवर्क पे उतार दूंगा ना तो ये सब सिस्टम फॉर्मेट कर सकते हो मेरे इसी से। मुझे खाली वहाँ से वो वायर निकाल देना ऊपर का। सर आई हैव ये। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। हाँ बराबर, देखो वो फास्ट चल रहा है सिस्टम। क्या बात है। 16 GB है। हाँ 16 GB सब में है भाई, चेक करो। नहीं 16 GB सब कुछ में है। ज़्यादा फास्ट है सर। ठीक है चलो अच्छी बात है। देखो आ गए हम लोग यहाँ पर। ये किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है। प्रॉपर करोगे तो होना ही होना है। अब ये वाला हम ऐड करेंगे बाद में, हमको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई देगा। देखते हैं आगे हम यूएस वगैरह ये तो हम कभी बदल सकते हैं। नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑथेंटिकेट हमने वो बॉक्स टिक नहीं किया था मालूम है, ये इसलिए एक ही बार होगा। अगर वो बॉक्स टिक करोगे तो हर स्टेप पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, इसलिए वो बॉक्स टिक करने नहीं बोला था मैंने। ठीक है तो यहाँ पर लिख देंगे @z.com और पासवर्ड उसका ABC123 = अंदर घुस जाओ। देखो नो इमेज आर अवेलेबल, क्योंकि हमने ये इमेज नहीं डाला है। तो मैं 2 इमेज डालने वाला हूँ, एक विंडोज 7 का डालने वाला हूँ या 8 का डालता हूँ और 10 का डालता हूँ। ठीक है तो दोनों लिस्ट में आएगा, बट मैं इंस्टॉल 10 करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम आप क्या फेस करोगे, लीगेसी और UEFI। हमने बूट फाइल जो लिया है वो EFI का लिया है, तो लीगेसी का हमको एरर देगा। ठीक है इसके लिए मैं 7 का बोल नहीं सकता हूँ, बट ऐड कर सकते हो। एरर आ गया तो समझ जाना ये लीगेसी और UEFI की वजह से हो रहा है। ठीक है तो इसको छोड़ के हम वापस आ रहे हैं। ये टेस्टिंग कर रहे हैं क्लाइंट साइड पे। अभी हम कुछ नहीं, अभी इमेज नहीं आ रहा है, अब इमेज ऐड करेंगे हम लोग और फाइनली एक इंस्टॉल कर देंगे तो WDS हमारा डन हो जाएगा। मैं तो सोचा ही नहीं था इतना फास्ट हो जाएगा। ठीक है तो इमेज पे चले जाते हैं। अब बूट फाइल डालने की जरूरत नहीं है, बूट फाइल सिर्फ वन टाइम ही डालने का। आपको जो इंस्टॉल करना है उसका क्या डालोगे आप, इमेज, इंस्टॉल इमेज। ठीक है तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड इमेज और ग्रुप 1 बन रहा है, बनने देते हैं और उसके अंदर हम ब्राउज करें। हाँ हाँ इंस्टॉल इमेज वापस से करके दिखा रहा हूँ। देखो इंस्टॉल इमेज पे क्लिक किया बराबर, फिर राइट क्लिक किया, ऐड इंस्टॉल इमेज, फिर ये ग्रुप बना रहा है, बनाने दो और ब्राउज कर लो और ये फाइल इस बार सिलेक्ट करेंगे ओपन। ठीक है और फिर नेक्स्ट करेंगे, पूरा लिस्ट आएगा। मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे खाली प्रोफेशनल चाहिए, तो प्रोफेशनल देख लेते हैं, ये सब अनटिक कर देते हैं। अच्छा यूज डिफ़ॉल्ट नेम, फिर ये प्रो रख देते हैं, एन हटा देते हैं और सब 64 बिट। आपको और कौन सा चाहिए, मान लो सिंगल लैंग्वेज भी चाहिए तो सिंगल लैंग्वेज भी ले लेते हैं, होम सिंगल लैंग्वेज। तो ये 2 ही मुझे लिस्ट करेगा। अगर सब कर दोगे तो सब लिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो मुझे सब नहीं चाहिए तो यही चाहिए बस। और ये नेक्स्ट कर दिया मैंने, 2 चीज़ आ रहा है, होम और प्रो। नेक्स्ट तो जब हम वहाँ जाएंगे ना तो लिस्ट में हमें ये 2 दिखाई देगा, जो सिलेक्ट करोगे वो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। सर एक ही चीज़ तो एक ही आएगा, तो डायरेक्ट होगा नहीं तो लिस्ट आएगा वहाँ पे, रुकेगा नेक्स्ट करने के लिए। आपने भले एक रखा बट वो कंटिन्यू नहीं होगा जब तक आप नेक्स्ट नहीं करोगे। क्या कर रहे हो, कहाँ परेशान हो, क्या कंप्लीट कर ऐसे कर लो, Windows install हो जाएगा। ठीक है तो ये ऐड होने के बाद एक बार हम विंडोज 7 भी ले लेंगे या 8 ले लेंगे, उसका भी एक इमेज फाइल ले लेते हैं। कितना सिंपल था ना, कितना आराम से हो गया। ये सही। लेकिन मैंडेटरी क्या है, ये तो किया ही नहीं आपने। हमेशा याद रखो डिपेंडेंसी प्रैक्टिकल है तो आपको सर यूटिलाइज ऐसा कुछ हो सकता है कि ये दोनों कॉपी करके ले जाऊँ उधर उधर? नहीं हो सकता। कर दे तो सस्ती बात। देखो क्लियर है जवाब। किधर गई है? अच्छा जितना ज़्यादा लोगे उतना टाइम लगेगा इंपोर्ट होने में। ये तो सर सिंगल पे करके छोड़ सकते हैं ना, विंडोज़ 10 होम सिंगल ले लिया और एक विंडोज़ 10 बस। लेकिन होम सिंगल लैंग्वेज डोमेन में नहीं जाता है, याद है ना मैंने बोला था, वो उसमें फीचर नहीं है, प्रो में ही है और इंटरप्राइज में। ये बताया हूँ मैं, लिखा नहीं यहाँ पर, तुम लिखते हो भूल जाते हो। हाँ ऐड हो गया तो क्लाइंट रिबूट करो वापस से,
फिर वहाँ पर जाओगे तो आ जाएगा। क्लाइंट पे जाओ, इधर छोड़ दो, क्लोज कर दो, क्लाइंट पे जाओ, विंडोज 10 क्लाइंट जो जहाँ पर बूट किया ना उस पे जाओ और उसको रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करके वापस नेटवर्क से बूट कराओ। हाँ अरे फायरवॉल नहीं है बाबा, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद नहीं मतलब डिस्कस करो, ठीक है। इसको राइट इसको क्लिक करो, ये बंद करो, ये बंद करो। अब उसके बाद कहाँ है, ये रहा फाइल ना, कंट्रोल में जाओ, फाइल में जाओ, सेव एज, ठीक है। ऑल फाइल यहाँ पर लिखो abc.bat, सेव और ये क्लोज करो, इसको राइट क्लिक करो, रन एडमिनिस्ट्रेटर करो, कनेक्ट होगा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बूट करूँगा डायरेक्ट प्री एक्टिवेटेड वर्जन से तो डाउनलोड करूँगा प्री एक्टिवेटेड वर्जन, तेरा वो खराब है तो हो गया होगा उसके। देखो कैसा ना, मतलब एक्टिवेशन जो है ना वो install.pip में नहीं है, वो बाहर जो सपोर्टेड फाइल है ना उसमें है, तो मे बी वो एक्टिवेटेड ना रहे, मैनुअली फिर करना पड़ेगा। ये जो मेन टारगेट फाइल है इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं वो मैं सिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सर इसमें भी तकलीफ आएगा क्योंकि हम कल है ना install.vim कस्टम लेने वाले हैं। ये तो हो गया ना, हाँ तो वो सिलेक्ट करो फिर हो जाएगा। हाँ नहीं हुआ ना, वो कुछ प्रॉब्लम है, टेक्स्ट एक्टिवेशन टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी कंटिन्यू कर दो, इंस्टॉलेशन हो जाएगा क्लाइंट साइड पे। कल हम यही काम करने वाले हैं बट मेथड अलग होने वाला है, हम कस्टम install.vim निकालने वाले हैं। कल वाला कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं मगज में जाने का जैसा है तो छोड़ भी सकते हैं, वो बुक का पार्ट है नहीं। ये WDS मेन है, कस्टम इमेज बना के भी आप कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, एक्टिवेटेड चाहिए ना, तो एक्टिवेटेड विंडोज लो, उसको कैप्चर करो और कैप्चर करके ये कर लो, मतलब दूसरे में इंस्टॉल कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। देखते कल का कल देखेंगे, बताएंगे, क्योंकि कैप्चर होने में आधा घंटा जाएगा। अच्छा फिर इसका बटन हाईलाइट होने वाला है, देखो हाईलाइट हो गया। अभी मैं ना दूसरा इमेज फाइल लेना चाहता हूँ, वापस देखो 10 का तो ले लिया, मैं 7 या 8 का इमेज फाइल लेना चाहता हूँ, तो मैं DVD चेंज करूँगा। तो DVD चेंज करने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते, अरे इसको राइट क्लिक करते सेटिंग में और DVD बदलते। DVD अभी किसका लगाएंगे हम, 7 का या 8 का, ठीक है। ISO फाइल काली है, टेस्ट है, इसे कमाल है यार, ISO फाइल ही नहीं है हमारे पास। सॉफ्ट के अंदर रहेगा, अल्ट्रा ISO है, DMSDB सर्वर, ठीक है। काम कर लेते, सर्वर का ले लेते, हमको देखना ही है ना, तो सर्वर का ले लेते हैं। अब इसमें देखो ESD फाइल मिलता है कि विम मिलता है मुझे पता नहीं, मोस्टली सर्वर में ही ESD फाइल होते हैं। राइट क्लिक, ऐड इंस्टॉल इमेज, ब्राउज, और देखो इसमें नहीं है, देखो ऑल फाइल करूँगा तो मुझे ऑल फाइल का ऑप्शन नहीं है, इसमें ESD फाइल है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा ESD टू विम। इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखो दिखा देता हूँ मैं। अच्छा ये बाद में देखते, पहले हम आप ऐड कर लेते, कल हम एक नया डाउनलोड कर लेंगे विंडोज़ 10 या 11, जो 11 नहीं कर सकते, 7 या 8 कल डाउनलोड कर लेंगे और फिर वापस ऐड कर लेंगे। अभी हम लोग एक कम से कम प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट साइड पे जाते ये बंद कर दो, हो गया। सर्विसेज अगर थोड़ा लगता है कि मैंने ऐड किया इमेज तो आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जो ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो उनका हो गया बिना रीस्टार्ट के, तो हम नहीं करते। कुछ तकलीफ आएगा तो हम रीस्टार्ट करेंगे। क्लोज करके इसको और यहाँ आ जाते हैं क्लाइंट साइड पे, इसको रीस्टार्ट करेंगे। आप रिफ्रेश वगैरह नहीं कर सकते हो, आप रीस्टार्ट ही कर सकते हो। तो इसके लिए अंदर क्लिक किया, कंट्रोल आर, बाहर लिया कंट्रोल आर, हाँ रीस्टार्ट। अभी बूट होगा वापस से नेटवर्क,
मीडिया अभी इसमें आगे देखो एंटर कर दिया और ये बूट हो गया। ठीक है, अब अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो 2 फाइल मिलेगा। क्या हुआ, क्या करना चाहते हो? ऐसा मतलब राजाओं के जैसा गरीब लोगों पर हाथ फेंकते ऐसा मत चाहिए। अगर उसका हाथ मजबूत है, मेरे फेसबुक वाला फोटो देखा इनका, जो दिखता नहीं है इन कपड़ों के बीच में, शरीर भारी नहीं है लेकिन अंदर से वो स्ट्रांग है। देखो फेसबुक पे फोटो, जो भी है, मैं तो फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम में चला कुछ नहीं, जो दिख गया। देखने से याद है, फोन किधर गया? यही तो रखा था अपने बैग में रखा है सर। ये तो यही तो अभी बड़ा था। क्यों ऐसा कर रहे हो? सबका कौन लेगा? सुपरमैन है, अंदर देखूंगा। अरे वो उसकी मर्जी है, फोन किधर गया मेरा? टी-शर्ट भी शायद बाहर रखा है क्या? हाँ उधर रखा है, उधर रखा है। टी-शर्ट करने पे बोलता है मेरे को, तो टी-शर्ट देखो किसी के कपड़े और पहनावा पे ये नहीं कमेंट नहीं करने का। अच्छा है, अरे सर मतलब कहने का तो बनने दो ना सुपरमैन। वो ऐसा खोल के तो आप स्पाइडरमैन बनो। रोका है किसी ने? एक बच्चा ऐसा ही था, वो छिपकली कॉकरोच मच्छर को पकड़े कटवाता था कि एक दिन में वो मैन बन जाऊंगा। हनुमान मूवी तो मजबूत है। हाँ, उसमें ऐसा कहाँ होता है? उसमें वही था विलन का मूवी देख के आया। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ऐड एडिटर नहीं हुआ, बाहर चला गया ना, इसके लिए ऐड @jet.com, पासवर्ड उसका abc123 ओके। और ये देखो दिख गया लिस्ट, तो हम प्रो डालेंगे, होम नहीं डालेंगे। तो ये नेक्स्ट कर देंगे, कनेक्ट करेगा सर्वर से और ये इंस्टॉल करना चालू करेगा। देखो हो गया, ये स्पेस पार्टीशन वगैरह जैसे करना, जैसे हम सीडी से करते हैं, बाकी सब वही खेले। और ये किया हमने, देखो हो गया बस। ठीक है, ये कंप्लीट कर दो इंस्टॉलेशन, और फिर आप लोग भी WDS यहाँ तक परफॉर्म करें सेम, लेकिन उसमें DVD 7 का लगाना है और ऐड इमेज वैसे ही मीम का लेकर के ऐड कर लेना है, तो लिस्ट में 7 का भी आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये कंप्लीट कर दो इंस्टॉलेशन, नेटवर्क वाला हो जाएगा। ऐसा हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? फोल्डर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में हिडन करके ऑप्शन रहेगा। ये